सिर्फ एक बच्चे की ख्वाहिश है। सबके ताने मसले सुन सुन के थक गई हूँ टुन्नू जी। भरोसा रखो रानो, माता रानी तुम्हारी गोद भी जल्द ही भरेगी। एक पक्का घर कालू जी, एक पक्के घर की ख्वाहिश है गौरी की बस। मन करता है कालू जी जंगल में सबसे सुंदर सबसे बड़ा घर मेरा हो और देखने वालों की आंखें 2 से 4 हो जाए। मेरी तो कमाई इतनी नहीं है गौरी, अब तो कोई चमत्कार ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। चमत्कार से याद आया कालू जी, मेरी नानी एक चमत्कारी पेड़ के बारे में बताया करती थी। जो भी सच्चे मन से उस पेड़ पर कांच की चूड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो देरी किस बात की, चलते हैं फिर। नहीं नहीं कालू जी, वहाँ सिर्फ महिला पक्षी ही जा सकती है, लेकिन मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊँ? मुझे शिकारी पक्षियों का बड़ा डर लगा रहता है। खैर तुम अपने साथ चिड़िया को ले जाओ, वो भी संतान के लिए तरस रही है। चिड़िया समझदार भी है, तुम सुरक्षित रहोगी उसके साथ। ये ठीक कहा कालू जी, आज ही जाके बात करती हूँ उससे। अब गौरी चिड़िया से बात कर रही होती है, तभी हरियाली तोती वहाँ आ जाती है। अरे गौरी दूर रहो इस चिड़िया से, इसका साया जो तुम पे पड़ा तो तुम्हारे अंडे भी खराब होने लग जाएंगे। पांच कहीं की। ऐसा कहकर तोती उड़ जाती है। तुम ध्यान ना दो चिड़िया, इसलिए कह रही थी चलो मेरे साथ, क्या पता सच में कोई चमत्कार हो जाए। अब चिड़िया गौरी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अगले दिन चिड़िया और गौरी नहा धोकर और साथ ही में कांच की चूड़ी लेकर चमत्कारी पेड़ के पास चल देते हैं। देखो चिड़िया, पहले ही इस पेड़ पर कितनी सारी चूड़ियाँ बंधी हुई है। कहा था ना सभी चूड़ियाँ बांध यहाँ मन्नत मांगते हैं। अब गौरी अपनी चूड़ियाँ पेड़ की जड़ों में रखते हुए मन्नत मांगती है। प्राणी जी, गौरी की सिर्फ एक ही इच्छा है, गौरी का जंगल में सबसे बड़ा सबसे सुंदर घर हो, जो मेरी और पति जी की गर्मी सर्दी बरसात से रक्षा करे। पेड़ माँ, जैसे हम सब आपकी संतान है, मुझे भी संतान का सुख दे दे। मुझसे अपनी ये सोनी गोद और नहीं देखी जाती। मेरी भी इच्छा होती है कोई मुझे मम्मा कहकर बुलाए, मेरे साथ खेले। मुझे बस माँ बनने का सुख दे दे। अब गौरी और चिड़िया वापस जा रहे होते हैं, तभी चिड़िया की तबीयत खराब होने लगती है। गौरी मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा, बड़ा ही चीख मचला रहा है, थोड़ा रुक जाओ। रुको चिड़िया, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं पास ही से जाके मदद लेकर आती हूँ। अब वेद जी चिड़िया की नब्ज जांचते हैं। ये चिड़िया तो माँ बनने वाली है, इसलिए ही चक्कर आ रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। तेरा लाख लाख शुक्र है माता रानी, तूने एक बांझ की गोद हरी भरी कर दी। तुम्हारा भी शुक्रिया गौरी, तुम जो मुझे यहाँ लेकर आई। तुम्हारे लिए खुश हो चिड़िया। अब दोनों ही अपने जंगल की ओर निकल पड़ती है। जब गौरी अपने पेड़ पर पहुँचती है तो उसे एक बड़ा सा पक्का सा घर दिखाई देता है। क्या देख रही हो, तुम्हारा ही घर है। माता रानी ने तुम्हारी सुन ली। मेरे मामा जी ने सारा पैसा मेरे नाम कर संन्यास ले लिया, उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए ये घर लेकर आया हूँ। कालू, ये तो मेरे सपनों का ही घर है। जय हो माता रानी आपकी, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। सच कह रही हो रानो। हाँ हाँ टुन्नू जी, आप पापा बनने वाले हो गए। अब समय निकलता है और जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा चूहा गौरी के घर के नीचे ही छिप जाता है। गौरी अपने घर की खिड़की से चूहे को देखती है और गौरी से रहा नहीं जाता। वे चूहे को चिढ़ाने के लिए बाहर की तरफ आ जाती है। क्या रे चूहे महाराज, बारिश वारिश का इंतजाम नहीं करके रखे हो क्या? कम से कम हम मेहनती पक्षियों को देखकर कुछ सीख ही लिया करो। छोटे चूहे को बड़ी शर्मिंदगी लगती है, लेकिन वो गौरी से कुछ नहीं कहता, बस अपने आप को बचाने की बारिश से कोशिश करता है। अब गौरी चूहे को चिढ़ाने के लिए गाना गाने लग जाती है। अजेरा बजेरा, इस चूहे का नहीं कोई रैन बसेरा। कहूँगी मैं तो हजारों बार, इस चूहे का नहीं कोई घर बार। अब चूहे को गौरी पे बड़ा गुस्सा आ जाता है। बारिश भी अब तेज हो चुकी थी, तो गौरी घर में आ
खाकर आराम से सो जाती है। गुस्सेल चूहा गौरी की छत पे चढ़ जाता है और अपने तेज दांतों से गौरी की छत को कुतरने लगता है। इधर चिड़िया के अंडों से भी जुड़वा बच्चे बाहर आते हैं। मम्मा मम्मा, ये भैया बड़ा ही दुष्ट है, अंडे में पूरी जगह घेर कर सो जाता था। मम्मा मम्मा, इस छोटी की बात ना सुने, ये भी सोते समय मेरी नाक में पंख घुसा के गुदगुदी करती थी। जहाँ चिड़िया को एक बच्चे की चाह थी, वहीं जुड़वा बच्चे देख चिड़िया की खुशी के आंसू थमते ही नहीं है। माता रानी, आपने तो आपका आशीर्वाद भर भर के बरसाया है इस बांझ चिड़िया पे। गौरी जल्दी उठो, हमारा घर पूरा टपक रहा है। माता रानी कितने सच्चे मन से आपसे मन्नत मांगी थी। मुझ जैसी भोली भाली भक्त को आधा अधूरा आशीर्वाद दे के ठीक नहीं किया आपने। अब कालू गौरी पूरी बरसात ऐसे ही टपकते घर में गुजारते हैं। तो दोस्तों, माता रानी ने तो हम दोनों पक्षियों पे एक जैसी कृपा की थी, लेकिन गौरी बहन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।